कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी एक बार फिर सड़क पर उतरने की धमकी दे रही है। दोस्तों, जुलाई में इतना बड़ा आंदोलन खत्म हुआ, धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन अब एक बार फिर सीजेपी कह रही है कि सरकार ने 3 बड़े वादे पूरे नहीं किए हैं। एफआईआर रद्द करो, छात्रों पर कोई कार्रवाई मत करो और नीट पीड़ित परिवारों को मुआवजा दो। ये 3 मांगे अभी भी अधूरी हैं। आज 24 अगस्त को सीजेपी की नेशनल वर्किंग कमेटी की अहम बैठक हो रही है। क्या फिर से जंतर मंतर पर धरना शुरू होगा? चलिए पूरी डिटेल में समझते हैं क्या है पूरा मामला। दोस्तों, आपको याद है ना कि जून जुलाई में नीट पेपर लीक विवाद को लेकर सीजेपी ने 36-37 दिन का लंबा आंदोलन चलाया था। सभी को याद है, जंतर मंतर पर हजारों छात्र बैठे रहे। आंदोलन इतना जोरदार हुआ दोस्तों कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा तक देना पड़ गया। 25 जुलाई को सरकार और सीजेपी के बीच बातचीत भी हुई। जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सीजेपी नेताओं से मुलाकात की। सीजेपी ने आंदोलन वापस ले लिया। वजह क्या रही? सरकार ने कुछ आश्वासन दिए थे, एफआईआर वापस लेंगे, छात्रों पर कोई सजा नहीं होगी और नीट में जान गंवाने वाले परिवारों को सम्मानजनक मुआवजा दिया जाएगा। लेकिन अब 1 महीना बीत जाने के बाद सीजेपी कह रही है कि ये वादे सिर्फ कागजों पर रह गए हैं। 3 अधूरी मांगे क्या हैं सीजेपी जिसकी बात कर रही है, आपको बता देते हैं। पहली मांग है एफआईआर वापस लो या रद्द करो। आंदोलन के दौरान छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर कई राज्यों में एफआईआर दर्ज हुई थी, दिल्ली, बिहार, बंगाल, यूपी समेत कई जगहों पर। सीजेपी कहती है कि सरकार ने वादा किया था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सभी एफआईआर वापस ले ली जाएगी। 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला आया। कोर्ट ने 3-3 बार केंद्र से पूछा कि पूरे देश में छात्रों पर एफआईआर की लिस्ट दीजिए, क्योंकि लिस्ट मिल जाए तो कोर्ट आर्टिकल 142 के तहत एक साथ सारी एफआईआर रद्द भी कर सकता था। लेकिन सीजेपी का यह आरोप है कि सरकार ने लिस्ट देने का कोई अभी ठोस वादा नहीं किया है, इसलिए एफआईआर वाली मांग अभी भी अधूरी है। दूसरी मांग क्या है? छात्रों और शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर कोई सजा ना हो। सरकार ने यह भी कहा था कि आगे कोई रिटेलिएटरी एक्शन नहीं होगा, कोई नई एफआईआर नहीं लगेगी, कोई हैरेसमेंट नहीं होगा। लेकिन सीजेपी का ये कहना है कि कुछ राज्यों में अभी भी छात्रों पर नजर रखी जा रही है, कुछ जगहों पर कार्रवाई की खबरें आ रही है। वो रिटर्न गारंटी मांग रहे हैं कि भविष्य में कोई सजा नहीं दी जाएगी। तीसरी मांग क्या है दोस्तों? नीट पीड़ित परिवारों को मुआवजा। पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने के बाद कुछ छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। सीजेपी ने 1 करोड़ रुपए सम्मानजनक मुआवजे की मांग की थी। सरकार ने कहा था कि नियमों के अनुसार जितना अधिकतम संभव होगा उतना दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक कदम या लिखित आश्वासन नहीं मिला है। सीजेपी कहती है कि इस मुद्दे पर भी सरकार चुप है, तो क्यों फिर से मार्च की धमकी दी जा रही है? सीजेपी का मेन गुस्सा यह है कि सरकार ने औपचारिक रूप से कोई कम्युनिकेशन अभी नहीं किया है। इन वादों पर क्या कार्रवाई हो रही है? वो कहते हैं कि जुलाई में आंदोलन सिर्फ इसलिए रोका गया था क्योंकि सरकार ने युवाओं से वादे किए थे। अब अगर वादे पूरे नहीं होते तो ये विश्वासघात है। सौरभ दास और दूसरे नेताओं ने साफ कह दिया है कि हम कमजोर नहीं हैं, अच्छाई को कमजोरी मत समझो। आज के नेशनल वर्किंग कमेटी मीटिंग में ये फैसला होगा कि सरकार को और समय देना है या फिर से पूरे देश में शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करना है। अब आगे क्या हो सकता है? एक्सपर्ट्स क्या बोल रहे हैं? मीटिंग में सभी ऑप्शंस खुले हैं। सीजेपी ने छात्रों, युवाओं और सपोर्टर से कहा है कि तैयार रहो। अगर सरकार जल्दी से एफआईआर की लिस्ट दे दे, मुआवजे पर ठोस कदम उठाए और रिटर्न गारंटी दे दे तो शायद आंदोलन ना हो। लेकिन अगर नहीं तो फिर से जंतर मंतर और पूरे देश में मार्च देखने को मिल सकता है। दोस्तों, याद रखिए, पिछले आंदोलन ने एक मंत्री का इस्तीफा ले लिया था। अब सीजेपी कह रही है कि बाकी वादे भी पूरे होने तक हम रुकने वाले नहीं हैं।